नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से बीएड सेशन 2026 से 28 में नामांकन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपका रिजल्ट आ चुका है और आप काउंसलिंग कर चुके हैं और बिहार बीएड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नामांकन नहीं हो पाया है और आप इंतज़ार करें कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिहार बीएड एडमिशन 2026 के लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा, साथ में अब तक कितने छात्रों ने नामांकन करा है, अभी कितनी सीटें खाली है और साथ साथ आपको नामांकन के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, पूरी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट बताते हैं। अब इसमें देखेंगे तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट है। ठीक है, पहले कहा गया कि पहली मेगा सूची में 20,006 छात्रों ने बुक कराई थी सीट, समय सीमा हुई समाप्त। बीएड पहली मेरिट लिस्ट के 19,369 छात्र छात्राओं ने लिया नामांकन। कहा कि 2 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर 20,006 छात्राओं ने विभिन्न कॉलेजों में सीट बुक कराई थी। इनमें से 19,369 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। शुक्रवार को पहली सूची के आधार पर नामांकन की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब दूसरी सूची के तहत दाखिला की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी राज्य के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर संजय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि बीएड में नामांकन को दूसरी सूची के तहत अब 14 से 17 जुलाई तक कॉलेज का आवंटित किया जाएगा। 15 से 18 जुलाई तक दाखिला लिया जाएगा। पहली और दूसरी मेरिट में जो छात्र छूट गए हैं उनके बारे में तीसरी मेरिट के बाद सीट बचने पर विचार किया जाएगा। 20 जुलाई से बीएड की कक्षाएं शुरू होगी। बीएड में 1,10,000 छात्र बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल हुए थे, जबकि 37,000 सीटों पर दाखिला लिया जाना है। कहा गया कि प्रोविजनल एडमिशन स्लिप लेना है जरूरी। तो कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरी मेरिट लिस्ट में भी दाखिले के लिए फीस जमा करने और नामांकन पूरा होने के बाद सभी छात्रों को कॉलेज से प्रोविजनल एडमिशन स्लिप आवश्यक प्राप्त करनी होगी। यह स्लिप इस बात का प्रमाण होगी कि छात्र का प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक हो चुका है। बिना एडमिशन स्लिप के नामांकन की प्रक्रिया अधूरी मानी जा सकती है, इसलिए कॉलेज छोड़ने से पहले इसे अवश्य प्राप्त करें। नोडल अधिकारी ने कहा है कि दूसरे राउंड से भी सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कॉलेज का चयन सोच समझकर और सुविधा व आगमन व प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए करें। काउंसलिंग को पंजीकरण व विकल्प भरने का एक बार ही मिलेगा। अब देखिए, कहा गया है कि यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में कितने छात्रों से नामांकन लिया है। तो देखिए, बीआरआईबी में 3250 छात्रों ने नामांकन लिया है। आर्यभट्ट बीबी में 1538 लिया है। बीएन मंडल में 642 लिया है। जेपी में 765 लिया है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय में 50 लिया है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 1914 लिया है। मगध बीबी में 3291 लिया है। वही देखेंगे तो मौलाना मजरूल हक बीबी में 700 लिया है। मुंगेर बीबी में 191 लिया है। पाटलिपुत्र बीबी में सबसे अधिक देखेंगे 3370 छात्रों ने नामांकन लिया है। पटना बीबी में 188 लिया है। पूर्णिया बीबी में 537 लिया है। तिलका माझी बीबी भागलपुर में 698 और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में 1235 छात्रों ने नामांकन लिया है। तो ये नामांकन से संबंधित पूरी अपडेट अभी तक की है। अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में सीटें भी खाली है, क्योंकि 19,000 ही छात्रों ने अभी तक दाखिला लिया है और लगभग 19,000 आधी 50% सीट अभी भी खाली है। और जो काउंसलिंग कराया था उसमें 70,000 छात्रों ने कराया था, जिसमें पहली मेरिट लिस्ट से 36,000 छात्रों का चयन किया गया था। अब सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका कल जारी होगा और कल जारी होगा उसके आधार पे आपका आगे का नामांकन प्रक्रिया होगा। बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिएगा। पहले तो जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद आपको कॉलेज में सीट बुक करना होगा, आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिलेगा, और फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको नामांकन के लिए जाना होगा। तो पहली मेरिट लिस्ट में 36,872 छात्रों को जो जगह मिली थी उसमें 19,369 छात्रों ने नामांकन लिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले थे देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट का छाया प्रति ओरिजिनल भी रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इंटर का मार्कशीट और फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा देखेंगे अगर आपने पीजी वगैरह किया है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीएलसी, टीसी या डीएलसी, ये आपको ओरिजिनल लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो जातीय प्रमाण पत्र,
इसके अलावा EWS प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और इसके अलावा जो है अन्य आरक्षण कोटा से संबंधित जो है प्रमाण पत्र और हाल में खिंचाए गए 4 आपको फ़ोटो जो है लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कल आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा फिर से आपको जो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।